हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग बिहार एसटीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे स्टूडेंट, और हम लोग का सब्जेक्ट था आर्ट एंड टीचिंग। और आर्ट एंड टीचिंग का जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। और ये जो है आर्ट एंड टीचिंग का जो क्वेश्चन है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो अभी एसटीईटी आने वाला है स्टूडेंट, उसके लिए जो है ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट 9/9/2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 2 में, उसका जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। और 2023 में जो है एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसटीईटी का, उसका क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसका क्वेश्चन जो है नहीं पढ़े हैं, पिछले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है। तो शिक्षण शास्त्र जो है मुख्य रूप से जो है किससे संबंधित है? तो शिक्षण विधि से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो शिक्षण विधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, किसी प्रतिभाशाली बालकों में जो है एकाग्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सीखने के जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जो है किसने बढ़ावा दिया है? तो ये दिया है गेस्टाल्ट ने। किसने दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो कौन सा जो है एक सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है विजुअल, सेकंड ऑप्शन है संग्रहण, थर्ड ऑप्शन है फैक्चुअल और फोर्थ ऑप्शन है टेक्चुअल। तो सीखने की जो है शैली का एक उदाहरण जो है कौन है? तो सीखने का शैली का एक उदाहरण है जो ये है विजुअल है। क्या? विजुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो ग्रेड जो है अंकों से जो है कैसे अलग है? यह निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से जो है संबंध रखता है? तो ये जो रखता है विश्लेषणात्मक। क्या रखता है? तो विश्लेषणात्मक जो है प्रश्नों से जो है संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, सीखने की गति निर्भर करती है। तो सीखने की गति जो है किस पर निर्भर करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अध्येता की रुचि पर, सेकंड ऑप्शन है अध्येता द्वारा विषय जिज्ञासा, थर्ड ऑप्शन है अध्येता की प्रेरणा पर, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सीखने की गति जो है अध्येता की रुचि पर, अध्येता द्वारा विषय जिज्ञासा पर और अध्येता की प्रेरणा पर जो है निर्भर करती है। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, आप चाहते हैं कि आपके छात्र आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रकरणों को भूले नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए जो है क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है गृह कार्य देंगे, सही है, पहला गृह कार्य देंगे। पुरानी जानकारी दोहराएंगे, ये भी सही है। नवीन परिस्थितियों में मतलब नया परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग कराएंगे, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, करके सीखना उपयोगी है क्योंकि? तो करके सीखना उपयोगी है क्योंकि बच्चे करके जो है अच्छे से सीखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सहकारी अधिगम, सेकंड ऑप्शन है पूछताछ आधारित शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए और बी, और फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्ष अनुदेशन। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे को अपने पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने में शिक्षक को आवश्यकता है। तो बच्चे को अपने पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने में शिक्षक को जो है आवश्यकता क्या है? तो बच्चों को जो है प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? तो अति संवेदनशील बच्चों को जो है सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है उपयुक्त तरीका नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये सही है। सेकेंड ऑप्शन है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, ये भी तरीका सही है। थर्ड ऑप्शन है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये जो है गलत तरीका है। फोर्थ ऑप्शन है एक कार्य को छोटे प्रबंध योग खंडों में तोड़ना, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है स्टूडेंट कि कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इनमें पूरा
किया जाता है? तो मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो है इनमें पूरा किया जाता है, तो वर्ग कक्षा में जो है पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को विषय वस्तु का विशेषज्ञ होना चाहिए जिसमें शामिल है। तो प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को विषय वस्तु का विशेषज्ञ होना चाहिए जिसमें शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है विषय पर पकड़, ये सही है। सेकंड ऑप्शन है ज्ञान संप्रेषित करने की क्षमता, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है एक अनुशासन से दूसरे में विचारों को लागू करने की क्षमता, ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को जो अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को जो है महत्व देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षार्थियों के ज्ञान निर्माण में सहायता के क्रम में शिक्षकों को केंद्रित होने की आवश्यकता है। तो शिक्षार्थियों के ज्ञान निर्माण में सहायता के क्रम में जो है शिक्षकों को केंद्रित होने की आवश्यकता है। तो सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थी को शामिल करना, क्या है? सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थी को शामिल करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षक कक्षा के प्रदर्शन को संग्रहित करता है और उसे आकलित करता है, फिर छात्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ योजना बनाता है एवं समांजित करता है। वह कर रहा है, तो वह जो है क्या कर रहा है? तो वह कर रहा है अधिगम के लिए आकलन कर रहा है। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। तो कक्षा कक्ष में जो है विचार संप्रेषण जो है किस पर निर्भर करता है? तो विषय की कठिनाई पर जो है निर्भर करता है। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का जो पहला चरण है? तो यह समस्या जागरूकता, क्या है? समस्या जागरूकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19, युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि। तो युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ सहभागिता हेतु जो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे पाठ अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं, ताकि जो वे पाठ अवधि में जो है सामाजिक कौशल जो है सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें। तो कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान आवश्यकता अनुसार बच्चों को क्यों पूछना चाहिए? तो एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को क्यों पूछना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है यह जानने के लिए कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, ये भी सही है। यह जानेंगे कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। सेकंड ऑप्शन है यह जानने के लिए छात्र का पूर्व ज्ञान कैसा है और कितना है। थर्ड ऑप्शन है यह जानने के लिए कि पढ़ाई जाने वाली बात उसके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी, उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है? तो निम्न में से कौन सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है तात्कालिक प्रतिपुष्टि, सेकंड ऑप्शन है पुनः पाठ नियोजन के अवसर, थर्ड ऑप्शन है एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रण और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। तो कौन जो है सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव जो है सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, सीखने का उपयुक्त अर्थ है। तो सीखने का जो उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार का परिमार्जन, क्या है? व्यवहार का परिमार्जन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, समस्या समाधान विधि में द्वितीय चरण कौन सा है? तो समस्या समाधान विधि में जो है द्वितीय चरण कौन सा है? तो परिकल्पना निर्माण है, क्या है? परिकल्पना निर्माण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से विषयों का सबसे प्रत्यक्ष अनुभव यही है। तो निम्नलिखित में से जो है विषयों का सबसे प्रत्यक्ष अनुभव जो है क्या है? तो क्षेत्र भ्रमण है, क्या है? क्षेत्र भ्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण की स्वीकृति विधि को जाना जाता है। तो शिक्षण की जो है स्वीकृति विधि को जाना जाता है प्रश्नोत्तर विधि। कौन विधि जाना जाता है? तो प्रश्नोत्तर विधि जो है जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षण का त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है? तो शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जो है कौन सा नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण विधि, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक, थर्ड ऑप्शन है शीर्ष और फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु। तो इसमें जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए, शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जो है शिक्षण विधि जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28। सहकारी अधिगम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। तो सहकारी अधिगम के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण जो है क्या है? तो यह सहयोग। क्या है? सहयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29। एक अच्छा शिक्षक वह है जो, तो एक अच्छा शिक्षक जो है वह है जो सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? सीखने के लिए जो है प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है? तो निम्न में से जो कौन सा अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है? तो समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन जो है सहभागी और छात्र केंद्रित है। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है। तो कक्षा शिक्षण की व्यवस्था जो है किस पे निर्भर करती है? तो शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। किस पे निर्भर करती है? तो शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर जो है निर्भर करती है। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32। कक्षा में शिक्षार्थियों से आप किस प्रकार के प्रश्न करना पसंद करेंगे? तो कक्षा में जो है विद्यार्थी से जो आप किस प्रकार के प्रश्न करना जो है पसंद करेंगे? तो जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, वैसा क्वेश्चन। तो जिनका उत्तर देने के लिए जो है छात्रों को कुछ सोचना पड़े, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33। पाठ चर्चा निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो पाठ चर्चा निर्माण में जो है मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो छात्रों के परिवेश का जो है ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34। अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की जरूरी खूबियां हैं। तो अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की जो जरूरी खूबियां क्या है? तो अधिकतम इंद्रियों की भागीदारी। क्या है? अधिकतम इंद्रियों की जो है भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35। एक अच्छे परीक्षण में नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है विषय निष्ठा, सेकंड ऑप्शन है वस्तु निष्ठा, थर्ड ऑप्शन है विश्वसनीयता और फोर्थ ऑप्शन है वैधता। तो एक अच्छे परीक्षण में नहीं होना चाहिए, तो विषय निष्ठा जो है नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। आर्ट एंड टीचिंग का जो है इस सेट में जो है इतना ही क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो